अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। इन तीनों को हम 2 मेथड से ड्राइव करेंगे, एक उसकी डेरिवेशन और दूसरा बाय ग्राफिकल मेथड। और तीनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो अजम्पशंस हैं वो सेम है। अजम्पशंस क्या है ये आप लोगों ने सबसे पहले ज़हन में रखनी है। सपोज अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक तो हमारे पास ये अजम्पशन है कि एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। एट एवरी सेकंड इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आता जा रहा है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ये हमारे पास दूसरी असम्पशन। उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो आफ्टर टाइम इंटरवल टी के बाद होगी वो हमारे पास होगी वी एफ। जो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी आफ्टर टाइम टी के बाद उसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हम उसको a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूँ तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी and Vf is equal to Vi plus At. This is first equation of motion. अब इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये 4 वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर हम यूज कर रहे हैं और ये सिंपल सा रिलेशन जो है वो हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं। अब इसी रिलेशन को हमने ड्राइव करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। इसको हम ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हैं। और जो हमारे पास अगेन अजम्पशन वही होगी कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसने अपना डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ओ से लेके ए तक जो हमारा डिस्टेंस होगा डेट इज इनिशियल वेलोसिटी। पॉइंट ए के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ओ से लेके डी तक ये इसका टाइम आ गया। और जो हमारे पास D से B तक का डिस्टेंस है डेट इज़ फाइनल वेलोसिटी। और ये जो हमारे पास स्लोप रिप्रेजेंट हो रही है इट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। अगर हमारे पास जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी हमारा ग्राफ एक लीनियर ग्राफ बनेगा। VT ग्राफ जो हमारा होगा वो लीनियर ग्राफ होगा। अब इधर से अगर हम इसके थोड़े से वेरिएबल डिफाइन कर लें, सबसे पहले OA इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड BD इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब 2 वेरिएबल आ गए। यहाँ से अगर मैं इसका एक रिलेशन ड्राइव करूँ BD इज़ इक्वल टू, हम इसको देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास BD जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है ये मेरे पास सम है, एक वैल्यू CD का और दूसरा वैल्यू B से C का। इन 2 लाइंस का जो सम है वो मेरे पास बन रहा है BD के इक्वल। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। और इस CD की जगह पे मैं OA को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। ये बस हमने अपनी आसानी के लिए इसको रिप्लेस किया है क्योंकि ये दोनों लाइंस CD एंड OA, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, हम इन दोनों के एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसको रिप्लेस ना भी करें इसकी जगह पे वैल्यू हम डायरेक्ट VI भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई VF इज इक्वल टू BC प्लस VI। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है BC की। इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो हमारे पास स्लोप है, लीनियर ग्राफ की जो स्लोप है वो हमारे पास इक्वल होती है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस।
अगर ये फार्मूला आपको मैं रिवाइज करवाऊँ तो ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला आ जाता है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा y, क्योंकि हमारे पास चेंज इन y2 माइनस y1, और इसके साथ डिवीजन में हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसको मैं डेल्टा x के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो मेरे पास y एक्सिस के अंदर जो चेंज आ रहा है डेट इज़ b टू c, क्योंकि ये पूरे ग्राफ b से लेके a तक की स्लोप मैंने कैलकुलेट करनी है, और vt ग्राफ की जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन v डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे जो मेरे पास y एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी आ रही है डेट इज़ b टू c, ये मेरे पास x2 माइनस y2 माइनस y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह पे मैं b टू c भी लिख सकता हूँ। इसी तरह डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और उसकी जगह पे हम लिख देंगे o से d तक। o d भी हम लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ओ डी इज़ पैरेलल टू ए सी। हम बी सी डिवाइडेड बाय ए सी भी लिख सकते हैं, हम बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी भी लिख सकते हैं। ओ डी की वैल्यू या ए सी की वैल्यू वो हमारे पास टी के इक्वल है। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ए इज़ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय टी, और यहाँ से मैं बी सी की वैल्यू को लिख सकता हूँ बी सी इज़ इक्वल टू 80। दोबारा यहीं पे इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन किया गया है। a इज़ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी एंड बी सी डिवाइडेड बाई टी, बी सी इज़ इक्वल टू 80। अब इस वैल्यू को आपने याद रखना है, क्योंकि इसको हमने दोबारा जो है वो आगे भी सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन के अंदर भी हमने इसको यूज़ करना है। तो इस वैल्यू को आपने याद रखना है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आपने इस तरीके से बाय यूजिंग द स्लोप मेथड आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करूं, ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं बी सी की, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बी सी इज इक्वल टू 80। ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, इसमें मैंने वैल्यू पुट की। वी एफ इज इक्वल टू 80 प्लस वी आई। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। तो ये दोनों मेथड से हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया बाय ग्राफिकल मेथड, और दूसरा हमारे पास सिंपल बाय डेरिवेशन। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम उसी तरह पहले हमने इसको ड्राइव करना है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से हमने इसको देखना है। अजम्पशन हमारे पास सेम रहेंगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट a body moving with uniform acceleration in a straight line with initial velocity vi and final velocity vf after time interval t। अब इसके अंदर एक और चीज़ को हम एंटर करेंगे कि बॉडी ने डिस्टेंस s कवर किया इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इन पर्टिकुलर टाइम। अब अगर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन देखूं, बाय डेफिनेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी चीज़ याद रखनी है, जब हम ड्राइव कर रहे हैं किसी इक्वेशन को तो फिर हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ग्राफ के साथ उसको ड्राइव करेंगे तो फिर हम ग्राफ के पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे। अगर हम वैसे उसको ड्राइव कर लें तो फिर हम उसको फार्मूलाज के साथ उसको ड्राइव कर सकते हैं। दोनों मेथड ठीक है, जो आपसे पूछा जाए पेपर में आपने उसको उस तरह से अटेम्प्ट करना है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, ये बेसिकली जर्नल फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास ये फार्मूला है, S इज इक्वल टू वी टी। और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अगर मेरे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर हम एवरेज वेलोसिटी ओवरऑल जो मेरे पास इंटरवल है उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। If the velocity of a body is not constant, we can use average velocity instead of velocity।
तो हम सिंपल वेलोसिटी की जगह पे हम एवरेज वेलोसिटी फिर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करूं, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अब यहाँ पे ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। दो क्वांटिटीज़ हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इस तरह इस फार्मूले से हम इसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पे अगर मैं वी एफ की वैल्यू पुट करूँ तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे वी एफ की जगह पे मैंने वी आई प्लस ए टी लिखा, वी आई प्लस वी आई इज़ इक्वल टू 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। अब t को मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और दूसरा ये जो मेरे पास 2 डिवाइड हो रहा है वो मैं इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग डिवाइड कर दूँगा। तो मेरे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाएंगी, 2vi t डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वेयर बाई 2। 2 इस वैल्यू के साथ भी डिवाइड हो गया और 2 इस वैल्यू के साथ भी डिवाइड हो गया और t की वैल्यू को हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिंपल वैल्यू रह गई वी आई टी और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ +1/2 ए टी स्क्वेयर। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई और इसको हमने फार्मूलाज के साथ ड्राइव किया। अब इसी इक्वेशन को हमने देखना है बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन हमारे पास सिंपल वही है, असम्पशंस वही हैं, ग्राफ से हमने इसको ड्राइव करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब ये भी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है वीटी ग्राफ का, वो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। अब अगर मैं इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करूं, ये जितना भी मेरे पास यहाँ पे रीजन मौजूद है फ्रॉम ओ ए बी एंड डी, अगर ये मैं सारा रीजन इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करूं तो वो मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है और दूसरा मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। इन दोनों का अगर मैं अलग अलग एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दूं तो फिर मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक मेरे पास रेक्टेंगल आ गई ओ ए सी एन डी, ओ ए सी एन डी। अब इसका एरिया हमारे पास आएगा लेंथ इंटू विड्थ और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है ए बी एंड सी और इसका एरिया हम फाइंड करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी और जो मेरे पास ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मेरे पास ए सी और हाइट मेरे पास बी टू सी। अब इसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं, ओ ए की वैल्यू मेरे पास वी आई, ओ डी मेरे पास ए सी के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू डी। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास इसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाएंगी। यहाँ पे ओ ए की वैल्यू मेरे पास आ गई वी आई, ओ डी की वैल्यू टी 1/2 एज इट इज़, ए सी की जगह पे मैंने टी पुट किया और यहाँ से बी सी की जगह पे हम इसकी वैल्यू को या तो फाइंड कर लेंगे या हम प्रीवियस इक्वेशन के अंदर जो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी बी सी इज इक्वल टू ए टी, हम ये सिंपल इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए टी और ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था हमारे पास असम्पशन सेम है, एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी हमारे पास होगी फाइनल वेलोसिटी और उसने इस टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस एस कवर किया।
अब ये भी मेरे पास सेम वही फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एस इज इक्वल टू वी टी। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ पे 2 जो है वो मेरे पास डिवाइड हो रहा था, इसको मैंने उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ इंटू टी। अब ये चीज़ें आपने थोड़ी जो है वो याद रख रही हैं। डेरिवेशन इनकी एक जैसी है, क्योंकि एक्सप्रेशन डिफरेंट है, हमने उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी वैल्यूज़ को ड्राइव करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिंप्लीफाई करना है कि हम कौन सी इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं t की वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू पुट करूँ, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू आ गई वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। वी आई उधर जाके माइनस हो जाएगा और a इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसी वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूं, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, और यहाँ पे मैंने t की वैल्यू पुट की वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे था, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू थी वी एफ माइनस वी आई, और इसको मैं लिख लेता हूँ इस वैल्यू को वी एफ प्लस वी आई। अगर मैं इन दो टर्म्स को देखूं तो ये मेरे पास वैल्यू बन रही है a प्लस बी, और ये मेरे पास वैल्यू बन रही है a माइनस बी। तो ये मैथ की एक आइडेंटिटी मेरे पास कवर हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और ये मेरे पास जो a है ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ग्राफ से ड्राइव करना है। अब इसको समझने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप कुछ इस तरह से होती है कि दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं और दो लाइंस एट सम एंगल हैं। ये दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, लाइन ए और बी मेरे पास पैरेलल है, और इसके जो एरिया का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। यानी कि ये जो पैरेलल साइड है इनकी हम एवरेज कैलकुलेट करके उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को हमने इस ग्राफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ये मेरे पास एक साइड ए आ गई, अब इसको आपने ध्यान से समझना है। ये मेरे पास एक साइड ए आ गई ओ ए, ये मेरे पास दूसरी साइड आ गई डैट इज़ बी डी, इसको हम साइड बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये मेरे पास जो साइड ए सी है डैट इज़ हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। अब इसको हम हाइट के ट्रेपीजियम के कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे, और इसके फार्मूले को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब ये मेरे पास ओ ए और बी डी ये मेरे पास पैरेलल साइड है, और जो साइड ओ डी है ये मेरे पास इसकी हाइट है, और इस फार्मूले को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम उसी तरह जो हमने पहले फार्मूला डिस्कस किया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, कि सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास दो सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड इन दोनों को ऐड किया ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2, और इसकी हाइट मेरे पास आ गई ओ डी या ए सी, ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। अब इसके अंदर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, ओ ए की वैल्यू वी आई, बी डी की वैल्यू वी एफ, और ओ डी की वैल्यू मेरे पास टी। और अगर इसको देखा जाए तो जो हमने पहले इसका फार्मूला डिस्कस किया था ये सेम वही फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला, सिर्फ हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारे पास सेम वही फार्मूला बन रहा है वी आई प्लस वी एफ इंटू टी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, जिस तरह प्रीवियस इक्वेशन के अंदर हमने टी की वैल्यू पुट की थी, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, इक्वेशन को अरेंज किया, सेम वही आइडेंटिटी अप्लाई की, वी एफ प्लस वी आई
एंड वी एफ माइनस वी आई, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ए भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू दोनों उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं।